नमस्कार। आज हम साठोत्तरी हिंदी कविता पर चर्चा करेंगे। साठोत्तरी हिंदी कविता हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सन 1960 ईस्वी के बाद मुख्यतः नवलेखन, नई कविता या नई कहानी आदि युग से काफ़ी हद तक भिन्नता की प्रतीति कराने वाली ऐसी पीढ़ी के द्वारा रचित साहित्य है जिनमें विद्रोह एवं अराजकता का स्वर प्रधान था। हालांकि इसके साथ साथ सहजता एवं जनवादी चेतना की समानांतर धारा भी साहित्य क्षेत्र में प्रभावान रही, जो बाद में प्रधान हो गई। साठोत्तरी लेखन में विद्रोही चेतना युक्त आंदोलन प्राथमिक रूप से कविता के क्षेत्र में मुखर हुआ, इसलिए इससे संबंधित सारे आंदोलन मुख्यतः कविता के आंदोलन रहे। हालांकि कहानी और अन्य विधाओं पर भी इसका असर पर्याप्त रूप से पड़ा और कहानी के क्षेत्र में भी अकहानी जैसे आंदोलनों ने रूप धारण किया। सन 60 के आसपास की नई कविता की धारा अपने से कुछ अलग होती दिखाई देने लगी। 60 के बाद जो नया मोड़ लक्षित होता है वह एकाएक दिखने वाली कोई नवीन वस्तु नहीं है, वरन नई कविता से ही फूटा हुआ है। 60 के बाद की कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आता है। नई कविता में भी असंतोष और अस्वीकृति का स्वर विद्यमान है, किंतु 60 के बाद इस स्वर ने और तीखे व्यंग्य और विद्रोह का रूप धारण कर लिया है। जीवन की टूटती मूर्तियों के बहुत करीब जाकर उनके टूटने की तलखी, व्यथा और उसमें से फूटती अस्वीकृति की उग्रता को इन्होंने पहचाना है। साठोत्तरी हिंदी साहित्य का पहला दशक आधुनिकतावाद से विशेष प्रभावित है। इस संदर्भ में ध्यान देने की बात यह है कि आधुनिक और आधुनिकता में अंतर है। आधुनिक मध्यकालीन से अलग होने की सूचना देता है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकरण का परिणाम है, जबकि आधुनिकता औद्योगिकरण की अतिशयता, महानगरीय एक रस्ता, 2 महायुद्धों की विभीषिका आदि का फल है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार वस्तुतः नवीन ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम मानवीय स्थितियों के नए गैर रोमांटिक और अमिथकीय साक्षात्कार का नाम आधुनिकता है। आधुनिकतावादी साहित्य एक विशेष प्रकार का साहित्य है। यह स्थापित संस्कृति, मूल्य और संवेदना को अस्वीकार करता है। यह दुनिया की मान्यताओं को मंजूर नहीं करता, परंपरा को बेड़ी के रूप में लेता है। आधुनिकतावादी अंतरयात्रा करता है, मूल्यों का माहौल उड़ाता है और विद्रोही होता है, भीड़ का विरोध करता है। वह व्यक्ति की मुक्ति का विश्वासी है। वह अपने को अमानव की स्थिति में पाता है और स्नेह, कृतज्ञता आदि को निष्कासित कर देता है। संयम की कमी, प्रयोग, साहित्य रूपों की तोड़फोड़, शौक देने की मनोवृत्ति, आक्रोश, क्षोभ, हिंसा की आकांक्षा आदि इसकी विशेषताएं या मोटिव्स हैं। नई कविता के बाद हिंदी काव्य के क्षेत्र में थोड़ी सी ही अवधि में इतने अधिक नारे सुनाई दिए, इतने अधिक आंदोलन आए कि विश्व के किसी अन्य साहित्य में इतनी कम अवधि में इतने अधिक नारे और आंदोलन कभी उत्पन्न नहीं हुए। इनमें से कुछ आंदोलन कुछ समय की गर्द में ही दब गए, किंतु कुछ विकास के पथ पर आगे बढ़े। वस्तुतः इन आंदोलनों की पोषक रचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती भी रहीं और कभी कभी तो एक ही कवि कई आंदोलनों का अनुगामी भी रहा। साहित्य रचना का यह समय आंदोलनों की अराजक बाढ़ का समय रहा। मुख्यतः कविता प्रधान इन आंदोलनों में जो मुख्य आंदोलन रहे वह निम्नलिखित हैं: सनातन सूर्योदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांत कविता, युयुत्सावादी कविता, अकविता, सकविता, अभिनव कविता, नूतन कविता, नाटकीय कविता, एब्सर्ड कविता, गीत कविता, नव प्रगतिवादी कविता, ठोस कविता, विद्रोही कविता, कबीरपंथी कविता, विकविता, बोध कविता, अति कविता, प्रतिबद्ध कविता, अगली कविता, शुद्ध कविता, गलत कविता, प्राप्त कविता, सहज कविता, नवगीत, अगीत और एंटी गीत आदि। कुछ प्रमुख आंदोलनों का परिचय मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ।
इस दशक में बाढ़ की तरह जो कविता आंदोलन आए, उनमें व्यवस्था विरोधी आंदोलनों के साथ साथ व्यवस्था समर्थक कई आंदोलन भी थे, परंतु प्रायः इन सभी आंदोलनों में सुव्यवस्थित चिंतन का अभाव था, जिसके कारण प्रायः ये सभी लघुजीवी सिद्ध हुए। इन दोनों प्रकार के मुख्य आंदोलनों का सामान्य परिचय दृष्टव्य है। सनातन सूर्योदयी कविता। मार्च 1962 के भारती के अंक में श्री वीरेंद्र कुमार जैन ने सनातन सूर्योदयी नई कविता की घोषणा की। अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए उनका कहना था कि कविता पतन, पराजय, कुंठा, आत्मपीड़न और जीवित आत्मघात के असूझ अंधकार में आत्महारा, दिशाहारा होकर भटक रही है। आज की अनाथ काव्य चेतना के सम्मुख हम अल्प से महत में ले जाने वाली, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली, मृत्यु से अमृत में ले जाने वाली और सीमा में असीम की लीला को उतार लाने वाली आगामी कल की अनिवार्य सनातन सूर्योदयी नूतन कविता धारा का द्वार मुक्त करते हैं। इस प्रकार इस आंदोलन का मुख्य स्वर व्यवस्था का था। युयुत्सावादी कविता। युयुत्सावादी कविता का संबंध युयुत्सा नामक पत्रिका से रहा है। युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक शलभ श्रीराम सिंह थे। उनकी मान्यता रही कि आदिम युयुत्सा ही साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा है। इनका कहना है कि मैं साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा के रूप में उसी आदिम युयुत्सा को स्वीकार करता हूँ जो कहीं न कहीं प्रत्येक क्रांति, परिवर्तन अथवा विघटन के मूल में प्रमुख रही है। यह युयुत्सा जिजीविषावादी, मुमूर्षावादी, विद्रोहात्मक अथवा प्लेटोनिक कुछ भी कर सकती है। अकविता। अकविता का सूत्रधार डॉक्टर श्याम परमार को माना गया है, परंतु जगदीश चतुर्वेदी भी उनके साथ बराबर के भागीदार थे और अकविता के आरंभिक प्रस्तावकों में थे। वस्तुतः अकविता पत्रिका के 3 संपादक थे, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार और रविंद्रनाथ त्यागी। अकविता पत्रिका में अकविता के समर्थन में सैद्धांतिक लेख प्रायः नहीं छापे जाते थे। उन लोगों की मान्यता थी कि बात बोलेगी, हम नहीं। परंतु डॉक्टर श्याम परमार ने अकविता के समर्थन में अकविता और कला संदर्भ शीर्षक से बाकायदा पुस्तक भी लिखी, जिसमें बहुविध अकविता को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया। जगदीश चतुर्वेदी इस वर्ग के कवियों के द्वारा बौद्धिक स्तर पर जिए गए जीवन की एकांगिता, विसंगति तथा कचोटता को सब प्रमाण अभिव्यक्ति प्रदान करने की सचेतनता के कारण तथा काव्य की पुरातन परंपरा से पृथकता के कारण इस काव्य को अभिनव काव्य की संज्ञा देते हैं। कविता के लिए नई कविता या नवगीत विरोध योग्य नहीं है। आंदोलन वृत्ति के लोग व्यर्थ ही इसे गुट या संघर्ष की संज्ञा देते हैं। सन 1965 से 67 तक निकलने वाली अकविता पत्रिका के प्रस्तावकों में गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, विमल और अतुल आदि के नाम भी सामने आए। इस संदर्भ में सौमित्र मोहन और मुद्रा राक्षस की रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। सहज कविता। सहज कविता का सूत्रधार डॉक्टर रविंद्र भ्रमर को माना गया है। इस आंदोलन का भी आधुनिकतावादी या अराजकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसके समर्थकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर प्रभाकर माचवे और रामदर्श मिश्र के नाम शामिल थे। डॉक्टर श्याम परमार और राजकमल चौधरी ने भी इसे समर्थन दिया था। ताजी कविता। ताजी कविता के प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा थे। वर्मा जी ने पहले नई कविता के बड़े समर्थकों में अपना नाम जुड़वाया। उन्होंने नई कविता के सैद्धांतिक विश्लेषण से संबंधित पहली महत्वपूर्ण लिखी थी नई कविता के प्रतिमान, परंतु बाद में मान्यता बदलने पर वे ताजी कविता के प्रवर्तक बने। उन्होंने ताजी कविता का आंदोलन इसलिए चलाया कि नई कविता में अब कुछ नयापन भी शेष न रह गया था और वह एक खास रूप से प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी। वर्मा जी का यह भी कहना था कि नई कविता का आंदोलन परोक्ष रूप से नाभिनाल द्वारा छायावाद से जीवन शक्ति लेता रहा था। नवगीत। नवगीत का नाम फरवरी 1958 में मुजफ्फरपुर से प्रकाशित गीतांगिनी नामक पत्रिका में दिखाई दिया। इस पत्रिका में कुछ नवगीत भी संकलित थे।
कुछ लेखक नवगीत का विकास नई कविता के ही समानांतर मानते हैं और उसे नई कविता की एक विशेष शैली भी मानते हैं। नवगीत का प्रथम समवेत संकलन कविता 1964 में ओम प्रभाकर के संपादक में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, रामदर्श मिश्र और डॉक्टर रमेश कुंतल में एक नवगीत के प्रवक्ताओं के रूप में सामने आए। इस संकलन में निराला से लेकर नई पीढ़ी तक के अनेक गीतकारों के गीत संकलित थे। नवगीत का यह आंदोलन अन्य साठोत्तरी क्षणजीवी आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न रहा। न तो इसे अराजकता आदि से कोई लेना देना था और न ही किसी और अधिक अन्य प्रवृत्ति से। यह विधा अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। धन्यवाद।